हेलो एंड वेलकम बैक। यह है लास्टली स्पोकन और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है जिसमें मैं ऑलरेडी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, राइट। और मैं आपको बता दूँ एग्जैक्टली कि ये ट्रेड मैंने क्यों एग्जीक्यूट किया है और मैंने यहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। देखिए, अगर मैं बात करूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग की तो इसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है। शायद मुझे याद है इस टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिएगा मेरे पास डेली चार्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर का। और अगर मैं बात करूँ ट्रेंड की तो ये अप ट्रेंड है। अब मैंने डिसाइड कैसे किया ये अप ट्रेंड है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक मूविंग एवरेज जो है 200 पीरियड का। डेली एनालिसिस में अगर मेरा 200 पीरियड से ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है, इसका मतलब अभी मोमेंटम जो है वो बुलिश है और हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। आप देखिए यहाँ पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के प्राइस अगर ऊपर क्लोज होता है, इसका मतलब यह है कि पिछले 200 दिनों में प्राइस लगातार हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है अप ट्रेंड में, राइट। तो 200 दिनों का पीरियड बहुत होता है गाइस, लगभग 7 महीने का टाइम है, ठीक है। तो 7 महीने में जो प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो हम ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जो 6 महीने से प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसको सडनली हम क्रैश नहीं करा सकते ना। तो पहली बात तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड। अब ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बहुत तरह से हो सकती है, लेकिन मैं अभी हम बात कर रहा हूँ एक ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट पे किस तरह से ट्रेड कर। अब देखिए, अगर अप ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ पर हायर हाईज एंड हायर लोज बनते हैं, राइट। ओके, यहाँ पर एक पुल बैक आया, उसके बाद वापस प्राइस एक हाई बना के वापस रिट्रेस करने के लिए आया है। तो इस पूरी सिचुएशन में ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आती है पिक्चर पे कहां पर, जहां पर प्राइस एक पुल बैक लेता है। जैसे यहां पर देखिए, हाई बनाया, वापस आया और उसके बाद जो पुराना लेवल है उसको ब्रेक किया। तो जब पुराना लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद प्राइस एक और हाई बनाता है। तो जो ट्रेडर्स हैं इसका फायदा उठाते हैं ब्रेकआउट का, क्योंकि देखिए यहां तक तो हमें नहीं पता कि ये प्राइस कितना और नीचे जाएगा, राइट। लेकिन अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें यह पता है कि ये जो लेवल है जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सर्टेनली एक सपोर्ट का काम करेगा, राइट। सो दिस इज द ओनली रीजन कि हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में अच्छा खासा प्रॉफिट लेते हैं और एक अच्छी एक्यूरेसी भी हमें मिलती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा जो रीसेंट लो है, जैसे मैंने यहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया अभी, तो इस जोन को मैंने ड्रॉ कर लिया। जो लास्ट स्विंग हाई है इसको मैंने ड्रॉ कर लिया डेली टाइम फ्रेम में। अब प्राइस का मैं वेट कर रहा था कि पुल बैक लिया प्राइस ने, जिसके बारे में अगर आप एक फिबोनाची ट्रेडर हैं तो शायद इसका बहुत अच्छे से फायदा आप उठा सकते थे। अगर मैं बात करूं, यहाँ से ड्रॉ करता हूं फिबोनाची, यहाँ पर एक रिट्रेस में। अब देखिए यहाँ पर रिट्रेस जो हमारा 61.8 के आसपास क्लोज करके प्राइस बहुत एक्सट्रीमली बुलिश हुआ है। तो ये बात रही, अगर आप एक अदर टूल यूज करते हैं तो आप यहीं पर एंट्री कर सकते थे, राइट। लेकिन अगर आप वहीं ब्रेकआउट की बात करते हैं तो ब्रेकआउट में हम वेट करते हैं ये लास्ट जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक होने का। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूं 4 आवर्स में। सो यहां पर ट्रेडिंग के लिए जो हमारा लास्ट हाई है, ठीक है, हमें बस उससे प्राइस को ऊपर क्लोज होने का वेट करना है, जो कि इस कैंडल पे कंप्लीट हो गया था। जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है सेकंड लास्ट, इस कैंडल ने ये कर दिखाया कि वो पिछले स्विंग हाई से ऊपर क्लोज हुई है। आपको दिख रहा है इस जोन से ऊपर क्लोज हुई है। तो जैसे ही ये प्राइस यहां पर क्लोज हुआ तो हमने यहां पर एक बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली और हमारा स्टॉप लॉस जो रीसेंट लगभग जो लास्ट जो जोन है उससे कुछ नीचे, वो आपके ATR इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अगर मैं 4 आवर्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर गाइस, हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा कि लास्ट स्विंग हाई जो या फिर लास्ट स्ट्रक्चर लेवल होगा उसके हिसाब से।
या फिर आप 1:1 रख के आप ब्रेक इवन पे ला के रख सकते हैं स्टॉप लॉस को, आप उसे ट्रेल कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइज यहाँ पर दो तरह से ट्रेड होती है। पहली बात कि आप डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर 4 आवर्स का कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली यहाँ पर, ये तो पहली स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर यूज करते हैं। ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अग्रेसिव कहलाती है। उसका रीजन ये है कि कभी कभी इस स्ट्रैटेजी में फेक ब्रेकआउट का भी हमें सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम में ये जो प्राइस था ये ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन डेली के हिसाब से एक लॉन्ग विक आके वो वापस इसी लेवल पे क्लोज करे, तो वो कहीं ना कहीं एक डबल टॉप वाली सिचुएशन हो जाती है, राइट। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की बात करें तो वो कम हो सकती है। लेकिन बात करते हैं पुल बैक की, जिसकी मैं सेकंड स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, वहां पर हम क्या करते हैं, हम ब्रेक होने का वेट करते हैं और वापस ब्रेक होने के बाद प्राइस जो वापस उस लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है, जो कि 90% केसेस में होता है। 100% नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा नहीं होता। कभी कभी प्राइस क्या होता है, इतना एक्सट्रीमली बुलिश होता है कि वो वापस मुड़ के देखता ही नहीं, राइट। तो अगर आपको एक एक्यूरेसी हाई चाहिए तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड्स में हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो वो आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। लेकिन जो सेकंड स्ट्रेटजी है पुल बैक वाली, यानी ब्रेकआउट और उसके बाद पुल बैक, तो यहाँ पर अगर आप एक ट्रेड लें तो इसकी एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाती है इस लेवल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सैक्रिफाइस करना होगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको कम मिले, राइट। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी हैं, इन दोनों स्ट्रैटेजी से आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरह से। और बिलीव मी, ये मेरा पर्सनल फेवरेट जो है ट्रेडिंग सेटअप है, जिसको मैं बहुत लंबे समय से ट्रेडिंग में यूज करता हूँ। और कहीं ना कहीं इसकी एक्यूरेसी, अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूं, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो ये अप टू 80% या 90% तक इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ, आप अगर स्ट्रक्चर लेवल को आइडेंटिफाई करने में मास्टरी कर चुके हैं, या फिर अगर आप प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये लेवल है ट्रेडिंग का जहां पर आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो है मिल सकती है, राइट। सो आई होप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस, अगर मैं बात करूं ब्रेकआउट की, यहीं पर अगर मैं इन होता हूं, इस लेवल पर अगर मैं इन होता हूं, तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लास्ट स्विंग लो हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं सेकंड स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई कि पुल बैक का वेट करेंगे, तो इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट होता है, यानी यहाँ पर रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको पता है कि ये जो पुराना जोन है, ये कहीं ना कहीं एक जो है, जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा, तो आप उस सपोर्ट लेवल के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस जो है लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं सेकंड स्ट्रेटेजी में आपका रिस्क भी कम इन्वॉल्व होता है। सो लेट मी रीआइटरेट द प्रोसेस क्विकली। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक ट्रेंडिंग मार्केट का वेट करना है, जहां पर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज डेली में, डेली पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, डेली में आपका मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वेट करेंगे हम एक पुल बैक का। और तीसरी कंडीशन में हम इस जोन को ड्रॉ कर लेंगे जो कि लास्ट स्विंग हाई था, उस लेवल पे आने का वेट करेंगे प्राइस को, और एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, आप उस जोन के ऊपर ट्रेड में इन हो सकते हैं और अपना ट्रेडिंग सेटअप जो है, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आप सेट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में ब्रेकआउट का वेट करने के बाद वापस हम वेट करेंगे कि प्राइस हमारे उस एरिया को रीटेस्ट करे और उसके बाद हमें यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर दिखे। तो ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी होगी जहां पर आप ब्रेकआउट में इन हो सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप कुछ समय से ट्रेड कर भी रहे हैं, आपको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी या फिर ये सी गाइस, ये जो स्ट्रैटेजी है सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड है। यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर हमने यूज नहीं किया। इंडिकेटर 200 का जो हमने यूज किया वो केवल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया है, लेकिन और कुछ नहीं। उसका ट्रेडिंग ट्रिगर से कोई मतलब नहीं है। जो चीज आप वैसे भी कर सकते हैं ट्रेंड लाइन से भी ड्रॉ करके। अगर आप एक अप ट्रेंड मार्केट को ट्रेंड लाइन से भी ड्रॉ करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेंड लाइन से आप जो है ट्रेंडिंग मार्केट का पता लगा सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, राइट। लेकिन बात करता हूँ ट्रेडिंग सेटअप की, तो वहां पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज का कोई भी रोल नहीं होता। वहां पर सिंपल सा होता है ब्रेकआउट पे,
बायर्स को क्या लगा था कि ये जो प्राइस था ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं खरीदा जा सकता, यानी इससे ऊपर ये प्राइस अब नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर सेलर डोमिनेट हो गए, बायर्स भागने लगे। लेकिन वापस बायर्स को इस लेवल पर लगा कि वाकई ये प्राइस तो बहुत कम आ गया, तो यहाँ पर वापस बायर्स जो है डोमिनेट हुए और प्राइस को जो लास्ट हाई था, ठीक है, वहां तक तो खरीद ही रहे थे, अब उससे भी ऊपर खरीदने को तैयार हो रहे हैं। समझ आया आपको? तो यही रीजन है इस ट्रेड के पीछे कि ब्रेकआउट और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट गाइस, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्लियर हुई होगी आपको। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट? So with that said, this is your coach, Lastly Spoken, signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.